दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नगर निगम फरीदाबाद से कि सेक्टर 58 की पुलिस ने नगर निगम फरीदाबाद के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। आइए बताते हैं ये नगर निगम के ऊपर ये एफआईआर दर्ज क्यों हुई। जैसा कि पहले आपने खबरें सुनी होंगी, सेक्टर 58 में एक हरीश नामक व्यक्ति की खुले गटर में गिर के मौत हो गई थी। ढक्कन खुला हुआ था, व्यक्ति उसमें गिरा और उनकी मौत हो गई। परिवार वालों ने आरोप लगाए कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से हरीश की मौत हुई है। बहुत सारी शिकायतें दी गई, लेकिन कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं ने विशेषकर सेव फरीदाबाद की संस्था ने इसका विरोध किया। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद कल शाम यानी 6 तारीख को शाम को सेक्टर 58 में एफआईआर दर्ज कर ली गई। आइए बताते हैं उस एफआईआर का मजमून क्या है। सेक्टर 58 में एफआईआर नंबर 323 के माध्यम से 6/5/2022 को एफआईआर दर्ज हुई है। धारा लगी है 304A, यानी लापरवाही से मौत का कारण इसको माना है, एक लापरवाही माना है इसको। और अगर मैं इस एफआईआर को आपको दिखाऊं, जो कि आप पीछे देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, इससे आपको स्पष्ट होगा कि गौरव नामक व्यक्ति ने, जो उनके भाई हैं हरीश के, उन्होंने शिकायत दी थी और उन्हीं की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर 58 की पुलिस ने नगर निगम के खिलाफ, जी हाँ, नगर निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और ये शायद पहला मामला होगा फरीदाबाद में कि नगर निगम पर लापरवाही का इतना बड़ा आरोप लगा है और 304A में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो शिवदुर्गा विहार लकड़पुर से थे। बहुत ही दर्दनाक मौत थी। बहुत ज़्यादा शहर के अंदर माहौल खराब हो गया था और लापरवाही के बहुत सारे मामले उठ रहे थे। समाजसेवी संस्थाओं ने आंदोलन किया था, कैंडल मार्च भी निकाले थे और उनको न्याय की मांग की थी। अगर मैं एफआईआर में लिखे उस कुछ शब्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं तो आप देखेंगे कि स्पष्ट रूप से लिखा है कि सेवा में श्रीमान चौकी इंचार्ज साहेब पुलिस चौकी सेक्टर 55 फरीदाबाद, विषय नगर निगम फरीदाबाद अधिकारियों द्वारा लापरवाही के कारण प्रार्थी के भाई हरीश उर्फ हन्नी की मृत्यु होने की शिकायत। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मैं गौरव पुत्र ध्यान सिंह, निवासी मकान नंबर 100, जो इसमें आप देख पा रहे हैं, लकड़पुर तहसील में जिला फरीदाबाद हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ, जो कि दिनांक 9/4/2022 को पुलिस बूथ आसियाना अपार्टमेंट सेक्टर 56 के पास सीवर में गिरने से मृत्यु हो गई। एक खबर उनके भाई गौरव ने सेक्टर 56 की पुलिस को दी। श्रीमान जी, खबर मिलते ही दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचा तो वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और मेरे भाई की डेड बॉडी यानी उनके शव को बाहर निकाला जा रहा था। श्रीमान जी, मैंने देखा उस सीवर का ढक्कन ही नहीं था और वह खुला हुआ था। और जहाँ वह सीवर खुला हुआ था वो स्थानीय लोगों के लिए आने जाने का रास्ता था, यानी बीच रास्ते में वो सीवर का ढक्कन खुला हुआ था, जो स्थानीय लोग आने जाने के लिए उपयोग करते हैं। उस रास्ते को आने जाने के लिए उपयोग किया जाता है। पूरे खुले में वो मैनहोल का ढक्कन उस सीवर के ऊपर नहीं लगा था, बीच रास्ते में वो मैनहोल था, ऐसा बताया उन्होंने। स्थानीय लोगों के द्वारा सीवर का ढक्कन न होने के कारण इस बारे में नगर निगम अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया गया, परंतु इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस कारणवश दिनांक 9 फरवरी 2022 को मेरा भाई हरीश उर्फ हन्नी उस खुले हुए सीवर में गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। श्रीमान जी, मेरा भाई हरीश उर्फ हन्नी की HDFC बैंक जसोला दिल्ली में अभी नौकरी लगी थी, यानी एक यूथ था, नौजवान था, अभी उनकी नौकरी लगी थी। श्रीमान जी, हम बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। यदि नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारी समय रहते और सीवर का ढक्कन लगा देते तो शायद आज मेरा भाई हरीश उर्फ हन्नी हमारे साथ जिंदा होता। दिनांक 9/4/2022 को मैं और मेरे पिताजी मौके पर आए थे। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, पिताजी घरेलू महिलाएं। इस घटना की वजह से हम सदमे में आने के कारण ही मेरे पिता ने, जो मेरे भाई के साथी थे, उनके बताए अनुसार अपने बयान दिए थे, जिस पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी। अब हमने तसल्ली कर ली है कि नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही मेरे भाई हरीश उर्फ हन्नी की मृत्यु हुई है। यानी ये एफआईआर पहले नहीं लिखी गई थी, पहले मामले को दबाने का प्रयास किया गया था,
लेकिन सोच समझने के बाद, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग के बाद, बहुत सारे बुद्धिजीवियों के समझाने के बाद, पूरे मामले को समझने के बाद एक बार फिर 6-5 यानी लगभग एक महीने के बाद इस घटना की FIR दर्ज होती है और सीधा सीधा नगर निगम प्रशासन को इसका दोषी माना जाता है और FIR दर्ज कर ली जाती है। 304(1) धारा के अंदर FIR दर्ज की गई है। ये पहला मामला होगा। अगर इसी तरह से पुलिस मुस्तैद रहेगी, अगर इसी तरह से बुद्धिजीवी लोग जागरूक रहेंगे, तो निश्चित रूप से गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को, पीड़ित लोगों को न्याय मिल सकेगा। हमारी अपील है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना आपके संज्ञान में आती है, आप मजबूती के साथ उसका विरोध करें, मजबूती के साथ मुद्दे को उठाएं, और चाहे वो नगर निगम प्रशासन हो, चाहे कोई बड़ा प्रशासन हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर इसी तरह के मुकदमे दर्ज होते रहे तो निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगी और जो काम अवैध रूप से किए जा रहे हैं, लापरवाही के साथ किए जा रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। इसीलिए ये रिपोर्ट आपकी सेवा में हमारी प्रेषित है। और भी ऐसी रिपोर्टें देखने के लिए आप जुड़े रहिए सत्य ओंकार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और हमें दीजिए इजाज़त। अब और नई खबर के लिए एक बार फिर मिलते हैं, तब तक लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।